मैं पापा और आप बेटा। पापा पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं एनिमल 2023। स्टोरी की शुरू एक स्कूल से होती है जहां हम रणविजय नाम के एक लड़के को देखते हैं। रणवीर चलती क्लास के बीच में मैम से छुट्टी मांगता है, लेकिन मैम उसे गुस्से में 2 स्केल मारती है और क्लास से बाहर कर देती है। कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और रणवीर भागते भागते घर जाता है क्योंकि आज उसके फादर का बर्थडे होता है। तो अपने पापा को घर जाके ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसका पापा अभी तक अपने काम से वापस नहीं आया है। तो वह तुरंत उस फैक्ट्री पर चला जाता है जहां उनके पापा काम किया करते थे, लेकिन वहां भी वह अपने पापा को नहीं मिल पाता। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी मम्मी उसके पापा को बोल रही होती है कि रणवीर ने उनके लिए एक केक बनाया है और वह तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए। तब रणवीर का पापा बोलता है कि वह उसे अभी मिलेगा। रणवीर के पापा जब रणवीर के पास आते हैं तो वह रणवीर के हाथ में एक लेटर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस जन्म में आप मेरे पापा हो, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका पापा होऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि प्यार कैसे करते हैं और फिर दोबारा से आप मुझे इतना प्यार करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है आज से 25 साल बाद, जहां हम रणविजय को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो चुका होता है। रणविजय अपनी बेस्ट फ्रेंड की सगाई में जा रहा होता है जिसका नाम गीतांजलि होता है। रणवीर कहीं ना कहीं उससे बहुत प्यार किया करता है, इसलिए वह उसको समझाता है कि जिससे वह शादी करने वाली है वह एक अच्छा लड़का नहीं है। जिसके बाद गीतांजलि को भी कुछ फील होता है। उसके अगले दिन उसके फादर का बर्थडे होता है जहाँ वह फोटो क्लिक कराते समय उसका जीजा पूछता है कि वह अपने पापा के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। रणवीर बोलता है कि उसके फादर को उसके छोटे हेयर पसंद है, इसलिए उसने छोटे हेयर कराए हैं। जहां बलबीर सिंह कहता है कि अभी उसे उसके लंबे बाल भी पसंद है। इस पार्टी में बड़े बड़े नेता भी आए होते हैं। रणवीर के जीजा रणवीर को कहते हैं कि वह सभी से मिल ले, लेकिन रणवीर कहता है कि वह अपने दादा से बात करके ही खुश है। उन्हें किसी भी बड़े नेता से मिलकर कोई खुशी नहीं मिलेगी। उसको किसी भी नेता से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद रणवीर के जीजा उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उनकी आपस में एक बहस हो जाती है। तभी वहाँ रणवीर की बहन आती है और रणवीर को सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन रणवीर सॉरी नहीं बोलता। फिर यह बात उसके पापा तक पहुँच जाती है जहाँ उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं। उसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसकी बहन को छेड़ दिया था, जिसके बाद रणवीर को बहुत गुस्सा आया था। वह AK-47 लेके कॉलेज के अंदर चलाने लग गया था और उन लोगों को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। जिसके बाद उसके फादर उसके ऊपर बहुत डांटते हैं। इस हादसे के बाद वह अपने बेटे को विदेश भेज देते हैं। फिर हम दोबारा से स्टोरी पर आते हैं जहां रणवीर अपने जीजा जी से सॉरी मांग लेता है। फिर हम गीतांजलि को देखते हैं जहां वह अपनी शादी को तोड़कर रणवीर के पास आ चुकी होती है। रणवीर उसे अपने फादर से मिलाने के लिए ले जाता है। उसके बाद दोनों ही फैमिली के सामने बैठ जाते हैं जहाँ फैमिली उन दोनों को ताने मारने लगती है, लेकिन गीतांजलि उनकी बातें ना सुनकर रणवीर को किस कर देती है। अगले दिन दोनों प्राइवेट जेट से हिमाचल जाते हैं। वह दोनों वहां पर वह हिंदू धर्म के हिसाब से अपने आप शादी करते हैं। शादी करने के बाद वह US चले जाते हैं। फिर हम 8 साल बाद देखते हैं जहां रणवीर बॉडीगार्ड्स के साथ एक होटल में घुस जाता है और एक आदमी को जान से मार देता है। रणवीर बॉडीगार्ड्स को अपने भाइयों के समान बताता है। रात को रणवीर की बहन बताती है कि उसके जीजाजी अभी तक घर नहीं आए हैं और ना ही वो कॉल उठा रहे हैं। दरअसल रणवीर ने अपने जीजाजी को ही मार दिया था। अगले दिन रणवीर अपनी वाइफ को लेकर अपने पापा से मिलने आ जाता है। दरअसल एक दिन पहले उसके पापा को किसी ने गोली मार दी थी। जब वह अपने पापा से मिलता है तो उसका पापा बोलता है कि जब उसे पहली गोली लगी थी तो उसे तुम्हारा ही ख्याल आया था। उसे महसूस हुआ कि अभी तक उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पापा का दोस्त बोलता है कि यह अटैक पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कुछ गुंडों ने उसके पापा को मारने की कोशिश की थी। उसके पापा को गोली लगने के बाद उनके ऑफिस के सभी वर्कर डरे हुए हैं। उसके बाद वह पापा के ऑफिस जाता है और सभी वर्कर्स को मोटिवेट करता है और बोलता है कि जिसने भी उसके पापा को गोली मारी है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वह अपने दादाजी के भाई के पास चला जाता है अपनी लड़ाई में अपने भाइयों का साथ मांगने के लिए। पहले तो सभी भाई मना कर देते हैं, लेकिन दादाजी की एक आवाज में सभी के सभी हाँ बोल देते हैं, क्योंकि अभी भी उसके पापा की जान को खतरा होता है। इसीलिए वह उसके पापा के जैसे दिखने वाले बंदे को हायर करते हैं ताकि वह उस बंदे को ज्यादातर बाहर के कामों में भेज सके। लेकिन एक दिन गुंडे उसे भी मार देते हैं। यह सब कोई और नहीं बल्कि उसके
जीजा जी ही करा रहे थे, जिस कारण से रणवीर ने उसे होटल में मार दिया। जिस पार्टी में रणवीर ने अपने जीजा जी को मारा था, उस पार्टी में एक बिजनेसमैन उसे ध्यान से देख रहा था। अब वह बिजनेसमैन रणवीर को मारना चाहता था। फिर हम रणवीर को देखते हैं जहाँ उसने एक बड़ी गन बनवाई होती है, जिसकी आज वह डिलीवरी लेने लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। क्योंकि रणवीर ने आज चड्डी नहीं पहनी होती, तो वह मशीन देने वाले बंदे से उसका अंडरवेयर ले लेता है, जिसके ऊपर शेर छपा होता है। ये सीन मेरे को काफी मजेदार लगा। उसकी शेर वाली चड्डी पहनने के बाद उसके अंदर शेर वाली ताकत आ जाती है और वह उसी की मशीन गन से सभी लोगों को ढेर कर देता है। थोड़ी बहुत हीरोपंती करने के लिए वह थोड़ी बहुत गंडासी का यूज भी करता है वो। तभी वहाँ वह बिजनेसमैन आ जाता है और रणवीर को एक गोली मार देता है। लेकिन तभी रणवीर के भाई आकर पीछे से उसे मार देते हैं। अब क्योंकि रणवीर को भी गोली लगी थी, तो वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रणवीर को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ रणवीर को पता चलता है कि उसकी सुनने व समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है और उसे एक हार्ट डोनर की जरूरत है, वरना रणवीर कभी भी मर सकता है। खुश नसीबी से उन्हें हार्ट डोनर मिल जाता है, जिसके बाद वह घर में लंबी आयु के लिए एक पूजा करवाते हैं। उसे रिकवर होने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं और इन्हीं 3 महीने में वह खलनायक बन चुका होता है। उसका पेट काफी बाहर आ चुका था, लेकिन वह फिर 3 महीने बाद फिट हो जाता है और गार्डन में बिना कपड़ों से घूमता है। सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहाँ पर हम अबरार नाम के आदमी की तीसरी शादी देख रहे होते हैं। अबरार की 2 वाइफ जिंदा थी, लेकिन फिर भी वह तीसरी शादी कर रहा था क्योंकि वह मुल्ला था। तभी एक आदमी उसे बताता है कि उसके भाई को किसी ने 3 महीने पहले मार दिया, जिसके बाद अबरार गुस्से में उसे ही मार देता है। उसके बाद वह तीनों वाइफ्स के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रणवीर को दिखाया जाता है, जहाँ रणवीर को एक जोया नाम की लड़की बता रही होती है कि जिसने दिल उसे डोनेट किया है वह उसका होने वाला पति था। रणवीर उसे कहता है अगर उसे उसके दिल को महसूस करना है तो वह उसके साथ रह सकती है, जिसके बाद वह दोनों ही इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद रणवीर उसे रॉयल्स रॉयल की रेड कलर की गाड़ी गिफ्ट करता है। गाड़ी के क्लोज जाते ही गाड़ी में एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी वाइफ ने उसके लिए व्रत रखा हुआ होता है, लेकिन रणवीर दिन में किसी और लड़की के अटैचमेंट के बारे में वह अपनी वाइफ को सब सच बता देता है। लेकिन उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करती है और उसे डिवोर्स करने का फैसला लेती है, जिसके बाद रणवीर उसे कहता है कि यह मेरा प्लान का हिस्सा है, वो सच में उसे प्यार नहीं करता। फिर हम वो सीन देखते हैं जो मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था, जिसमें गीतांजलि बोलती है कि तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार रोग नहीं जोग है। काफी लोगों को यह डायलॉग समझ नहीं आया था, लेकिन वह रोग नहीं जोग बोला था। अगले दिन रणवीर जोया से बोलता है कि वह उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह अपनी वाइफ को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा। इसके बाद जोया बोलती है कि वह हबरार की एक क्लाइंट है जो रणवीर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी और हबरार रणवीर के जैसा दिखने वाला शख्स इंडिया में भेजने वाला है और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी एक एक फैमिली मेंबर को मार दिया जाएगा। रणवीर बोलता है कि यह सब तो मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए मैं इतना तुम्हारे पीछे फिर रहा था। फिर रणवीर अपनी गाड़ियों के साथ स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं हबरार एक प्लेन में भागने लग रहा होता है, लेकिन रणवीर उसे चैलेंज दे देता है, जिसके बाद वह प्लेन से बाहर आता है और उसके बाद दोनों में भयानक फाइट होती है। रणवीर ने अपने बॉडीगार्ड्स को बिल्कुल गन चलाने से मना किया होता है और हबरार ने भी अपने दोस्त को गन चलाने से मना किया होता है और अब इन दोनों की लड़ाई में से सिर्फ एक शख्स ही जीत सकता था। हबरार रणवीर को इतना मारता है कि उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसके बॉडीगार्ड हबरार को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणवीर उसे मना कर देता है। फिर हबरार रणवीर की पीठ पर लेटकर एक सिगरेट पीता है। उसके बाद रणवीर दोबारा से खड़ा हो जाता है और दोनों की फाइट दोबारा से चालू हो जाती है और फिर हमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है जो हर मूवी में होता है। सबसे पहले हीरो मार खाता है और बाद में हीरो मार खिलाता है और हीरो वह फाइट जीत जाता है। ऐसा ही कुछ इस मूवी में देखने को मिलता है, जहां रणवीर हबरार को काफी मारता है। वह हबरार को एक चांस देता है, जिसमें वह बोलता है कि अगर वह सुधर जाएगा तो वह उसे अभी जिंदा छोड़ देगा, लेकिन हबरार ऐसा करने से
मना कर देता है, जिसके बाद रणवीर एक चाकू लेकर उसके गले को काटने लग जाता है और उसे जान से मार देता है। अबरार को मारने के बाद वह अपने घर जाता है और अपने पापा को बताता है कि उसने आपके कातिल को मार दिया है, लेकिन अबरार का एक और भाई अभी भी जिंदा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ विदेश चलिए। लेकिन उसके पापा विदेश चलने से मना कर देते हैं, जिसके बाद हमें वह सीन दिखाया जाता है जो हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है, जिसमें रणविजय अपने पापा का रोल करते हैं और उनके पापा बेटे का रोल करते हैं। क्योंकि रणविजय को अब फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी थी तो वह विदेश जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी रणवीर को पता चलता है कि उसके पापा के पास अभी समय नहीं है, उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। और फिर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन उसके पापा की डेथ हो जाती है। रणवीर काफी फूट फूट कर रो रहा होता है, वह अंदर ही अंदर काफी टूट चुका होता है। कुछ समय बाद उसके पास गीतांजलि आती है और वह कहती है कि वह बच्चों को लेकर वापस यूएस जा रही है, लेकिन रणविजय उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तब गीतांजलि चुपचाप वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रणविजय का बेटा गाड़ी से उतरकर भागते भागते रणविजय के पास आता है और उससे गले मिल जाता है, जिसके बाद रणविजय अपने बच्चे को अपने बाप के रूप में देखता है और उसे गले लगा बहुत प्यार दिखाता है। और अब हम मूवी के एंड में एक और ट्विस्ट को देख रहे होते हैं, जहां इंडिया में अबरार का भाई आ चुका होता है और उसकी शक्ल बिल्कुल रणविजय जैसी लग रही होती है। वह रणविजय के एक बॉडीगार्ड को मार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बनाया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप अपने पापा को कितना प्यार करते हो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।